अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हम अपनी बुक्स को कैसे रीड आउट करें अपनी प्रिपरेशन के लिए। डियर स्टूडेंट, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज से पहले यानी इस लेक्चर नंबर 3 से पहले मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ, सेंड भी कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो काइंडली इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, हमारे पास आज से जो पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी डियर स्टूडेंट वो ये होगी कि मैं आप लोगों को फुल एंड फाइनल प्रिपरेशन की गाइडलाइन दूंगा। जैसा कि आपने पहले 2 लेक्चर्स उम्मीद है कि सुने होंगे सब स्टूडेंट्स ने, और इंशाअल्लाह तो जो उनके अकॉर्डिंग आपने चलना है। जिसने नहीं सुने वो सुन लें। आपने नंबर 1 पे काम ये करना है। अब स्टूडेंट्स को लगता है 5th से लेकर 10th तक की बुक पढ़ना कौन सा मुश्किल है, यानी ये तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं। बेशक आप खुद पढ़ सकते हैं। हमारा जस्ट मकसद किसी को कैद करना या किसी को अपने अंडर करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि बच्चों को गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए ताकि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो तैयारी करना चाहें या वो तैयारी कर लें तो उस गाइडलाइन को फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये है हमारा बेसिक मकसद। अब ये स्टूडेंट गाइडलाइन ये है कि आज से 2-4 दिन हम पहले एक बुक को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने साथ 2-3 पैनल में और टीचर्स को शामिल करूँगा जो कि इंग्लिश की प्रिपरेशन और उर्दू की प्रिपरेशन और साथ में आपको पाक स्टडी और इस्लामियत की प्रिपरेशन ज़रूर कराएंगे। इसमें फ़ायदा ये होगा आपको बेसिकली प्रोवाइड गाइडलाइन की जाएगी। हमारे स्टूडेंट्स की नेचर होती है कि वो चाहते हैं कि हमें डेली बेस पर पूछा जाए, इसलिए आपको गाइडलाइन इस लिहाज से प्रोवाइड की जाएगी कि आप उसको तैयार करें और आप हमें टेस्ट दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसी तरह आपने इसको प्रिपेयर करना है। आज के इस लेक्चर में आपका जो टारगेट होगा, ये जो बुक आपको शो हो रही है मैथमेटिक्स की, इसके चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये आपने प्रिपेयर करने हैं। कैसे प्रिपेयर करने हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। ये स्टूडेंट्स, ये हमारी 5th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है और मैं इंशाल्लाह आपको ये शेयर भी कर दूंगा। इसमें आपके पास पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम से और अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड। सेकंड चैप्टर HFC एंड LCM है, HCF है सॉरी, और थर्ड चैप्टर आपके पास फ्रैक्शंस। डियर स्टूडेंट्स, देखने में तो ये बड़े आसान है, नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, लेकिन आपने किस तरह रीड आउट करना है मैं आपको एक वे बताता हूँ। आपने उसको फॉलो करके कल तक ये तीनों चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। और प्रिपरेशन का तरीकाकार मैं अगेन बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया था। तरीकाकार ये होगा डियर स्टूडेंट्स, आप अपना एक फ़ोल्डर लें, बुक फ़ोल्डर लेकर उसमें आप लिखें मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बुक, 5th क्लास मैथ बुक लिख के आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाएं, क्योंकि बार बार बुक को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी इंपॉर्टेंट बातों को लिखते जाएं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक और बात का मैं यहाँ पे जवाब देता चलूँ, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि कोई बुक परचेज़ करें। डियर स्टूडेंट, आप बुक परचेज़ कर लेंगे, फिर बुक में होता ही हुआ कि बंदे को रट्टा मारना पड़ता है। यहाँ से आप बेसिक से चलेंगे तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब ये हमारे पास पहला सिस्टम है, नंबर अप टू 1 बिलियन। अब इसमें MCQs किस तरह आ सकता है? रीड नंबर अप टू 1 बिलियन इन न्यूमेरल्स एंड इन वर्ड्स। अब ज़रा आप देखें, आपके पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज़। अब यहाँ से आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है, आपने इस तरह की चीज़ों को पढ़ना है, यानी 100 मिलियन। फ़र्ज़ करो आपके पास MCQs इस फॉर्म में आ जाता है या फिर इस फॉर्म में आ जाता है, तो आप क्या करोगे? आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 9 नंबर्स की फॉर्म में। सिमिलरली ग्रेटेस्ट डिजिट 9 डिजिट नंबर, ये आपके पास ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर है। इसकी आपने इंग्लिश में भी याद करना है कि वो इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। 99 मिलियन समथिंग, जो कुछ भी है आपको ये सारा कुछ पता होना चाहिए। इससे आपके MCQs काफ़ी सारे हल हो जाएंगे। इस वे में आपने अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू करना है। नंबर अप टू 1 बिलियन। अब आप देखें 1 बिलियन में कितने ज़ीरो शामिल हैं, ज़रा काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 आपके पास जो ज़ीरोज़ हैं ये 1 बिलियन में शामिल हैं। तो इस तरह के आपके पास MCQs बन सकते हैं जो कि हमारे आइडिया भी नहीं होता कि ये चीज़ बन सकती है। तो आपने करना यह है कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, रीड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स। इसके सारे चैप्टर्स को एक दफ़ा पढ़ के आपने सारे के सारे देखते जाना है
और इस तरह जो आपके ऑपरेशन, आपने लाजमी नहीं कि एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, आपने जस्ट ऑपरेशंस को देखना है, कैसे आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं और कैसे आपका काम हो रहा है। बाकी ये आपका बेसिक टारगेट है और बेसिक मैथमेटिक्स है, आप इसको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह अब आपके पास HCF एंड LCM है। अब यहाँ से MCQs क्या बन सकता है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन से भी MCQs बन सकता है। अब देखें, HCF इज़ एक्रोनॉमी ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इट इज़ कैलकुलेटेड फॉर 2 और मोर नंबर्स। अब यहाँ से आपके पास MCQs बन सकते हैं। HCF इज़ यूज टू कैलकुलेट फॉर 3 नंबर, 4 नंबर और 2 और मोर 2 नंबर्स। तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट MCQs बन सकता है। आगे आपके पास डेफिनेशन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर एग्जैक्टली। ये भी आपके पास MCQs बन सकता है। तो इस तरह की चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आपने प्रिपेयर करनी है। और अगली बात रही आपकी इसके मेथड्स की। अच्छा, आपने ये भी देखना है कि इसको कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपने देख लेने के प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो सकता है, डिवीजन से सॉल्व हो सकता है, जो भी आपके पास मेथड होंगे वो आपने सारे के सारे चेक करने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने थर्ड चैप्टर को देखना है, फ्रैक्शंस कैसे ऐड होती हैं, कैसे मल्टीपल होती हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारा काम भी आपने करना है। तो आज का जो बेसिक आपका काम है वो ये है कि आपने 3 चैप्टर्स 5th क्लास मैथमेटिक्स के अच्छे से पढ़ने हैं और उनके अपने नोट्स बनाते जाना है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कुछ और बुक्स को भी साथ लेकर चलेंगे। और जब आपकी ये बुक तैयार हो जाएगी तो आपका एक MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। आपने फुल फोकस के साथ अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के इसको तैयार करना है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपने कैसे तैयारी करनी है। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।